नमस्कार। ईएमआई में शॉपिंग करने के लिए बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में, क्योंकि इस कार्ड से आप ईएमआई में शॉपिंग कर सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह भी नहीं देना पड़ता। यानी कि जितने रुपए का आपका प्रोडक्ट है उतने ही रुपए की ईएमआई बनेगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपको एक साथ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ईएमआई में पैसे देने और ब्याज भी नहीं लगेगा। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 530 रुपये और एक बार लगती है। इसके बाद आपको रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। लाइफ टाइम आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं और इस कार्ड को आप तुरंत बना सकते हैं। घर बैठे बैठे 10 मिनट में आवेदन करके ये कार्ड बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इस कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और स्टोर पर जाकर के ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मोबाइल फोन या कोई फ्रिज, टीवी या कोई कूलर वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, तो आसानी से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख रुपए की मिलती है और ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से बेस्ट इस कार्ड को मानते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कई प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। इसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के और भी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से डिटेल में समझाऊंगा, जैसे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट कैसे फेच करने हैं, ऑटो मैंडेट कैसे करना है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये कार्ड अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसका स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस समझेंगे मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जो आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और गेट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, 3 लाख इस कार्ड पर आपको मैक्सिमम लिमिट मिलती है। 3 लाख तक आप इस पे शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिट है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। आपको कितनी लिमिट मिलेगी, आप अपने लिमिट के अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं। जो नंबर आप रजिस्टर्ड करेंगे उस नंबर पे ओटीपी मैसेज आएगा, 6 डिजिट का ओटीपी नंबर होगा। ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपना नाम फिलअप कर देना है। आपको अपने नाम की स्पेलिंग है वो पैन कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। सबसे ऊपर आपको नाम फिलअप करना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। इसके बाद आपको पैन कार्ड, आपका पैन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नीचे आपको पिन कोड आपको फिलअप करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो फिलअप कर दीजिए और नीचे आपको सिटी नेम है वो फिलअप कर देना है। आपका शहर का नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। पर्सनल डिटेल में जिनके सामने स्टार लगा हुआ है वो सभी फील्ड मैंडेटरी है, इनमें आपको जानकारी फिलअप करनी जरूरी है और जो कॉलम ऑप्शनल है उनको आप स्किप कर सकते हो। तो ये डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेना है। आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको यहाँ पे जानकारी चूज कर लेनी है। इसके बाद नीचे आपको जेंडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है यहाँ से चूज कर लीजिए। ये जानकारी आपको अच्छी तरह से फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कार्ड की लिमिट है वो शो हो जाएगी। जैसे मेरे को यहाँ पे 1,10,000 रुपए की लिमिट है वो ऑफर की गई है। आपको जितनी भी लिमिट मिलेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी जो मेरे को कार्ड मिलेगा उसमें मुझे मैक्सिमम 1,10,000 की लिमिट मिली है। मैं इस कार्ड की मदद से 1,10,000 रुपए तक की ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। भविष्य में अगर मेरी ईएमआई ठीक रहती है, लेन देन ठीक रहता है, तो मैं इस लिमिट को बढ़वा भी सकता हूँ और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट हम ले सकते हैं। लिमिट चेक करने के बाद प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होता है। यहाँ पे आप आधार नंबर फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे जो 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनमें आधार नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है, जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिजी लॉकर का पिन यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर पिन नहीं है, आप भूल गए हो, तो नीचे आपको फॉरगॉट माय पिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से यहाँ पे पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपको डिजी लॉकर का पिन याद है तो आप यहाँ पे पिन फिलअप कर दीजिए और डन पे आपको क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल उठाई जाती है, तो यहाँ पे आपको परमिशन देना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। आप केवाईसी के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है वो टिक करके सेलेक्ट कर लेना। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन वेरिफिकेशन, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको चूज करना है। आपका वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका पूरा एड्रेस हो, ठीक है। तो आधार कार्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने आधार कार्ड कर लिया और उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है।
अगर आप कोई 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। आपको एक डॉक्यूमेंट इनमें से चूज कर लेना जिसमें कंप्लीट एड्रेस हो, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जैसे मैंने आधार कार्ड को चूज कर लिया, तो आधार कार्ड से आपकी कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे ऑटो फेच हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपको अपनी फोटो दिखाई देगी, नीचे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपको दिखाई देगा। एड्रेस में अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो। अगर एड्रेस कंप्लीट सही है तो आप इसको रहने दीजिए और कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अगर एड्रेस डिटेल अपडेट करने की जरूरत होगी तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डिटेल है वो सही सही फिलअप कर देनी है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको रिलेशनशिप डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पे मदर, फादर, स्पाउस, इन तीनों में से किसी एक की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। नीचे आपको नाम फिलअप कर देना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको शो हो जाएगी। जैसे सबसे पहले लिमिट डिटेल दिखाई देगी, जैसे मुझे 1,10,000 रुपए की लिमिट मिली है, आपको जितनी भी लिमिट मिलेगी यहाँ पे शो हो जाएगी। उस लिमिट में से पहले हम कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो 50,000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद मेरे को 1,10,000 ट्रांजेक्शन करने की परमिशन मिल जाएगी। इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो वन टाइम लगती है, 530 रुपये इसकी ज्वाइनिंग फीस है, जो कि मुझे अभी देनी पड़ेगी तभी मेरा कार्ड बनेगा। इसके बाद आप इस पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पेमेंट करनी होती है और यहाँ पे पेमेंट का मेथड दिखाया गया है कि पेमेंट आप किस माध्यम से करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है उसके सामने आपको सिंपली टिक कर देना है। अभी मैं यूपीआई से कर रहा हूं तो मैंने यूपीआई को यहाँ पे टिक कर दिया और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कई यूपीआई ऐप है, जैसे यहाँ पे गूगल पे से कर सकते हैं, भीम से कर सकते हैं, फोन पे, क्रेडिट यूपीआई, पेटीएम, यहाँ पे कई ऐप मिल जाएगी। आपके फोन में जो भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल है उसके माध्यम से आप पेमेंट यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे को चूज कर लिया और उसके बाद आपको पिन वगैरह फिलअप करके जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपना कार्ड यहाँ पे दिखाई देगा, आपका वर्चुअल कार्ड यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर आपको कार्ड का नंबर शो हो जाएगा, नीचे आपको कार्ड की डिटेल वगैरह, इसकी वैलिड तारीख वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे आपको अपना नाम है वो शो हो जाएगा। तो ये आपको वर्चुअल कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है और सामने सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। कार्ड की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कार्ड का स्टेटस इशू, यानी कि ये कार्ड मेरा जारी हो चुका है। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर शो होगा, इसके सामने आपको व्यू पे क्लिक करके आप पूरा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको ई मैंडेट दिखाई दे रहा है, जो कि अभी नोट रजिस्टर्ड दिखाई दे रहा है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए ई मैंडेट आपको रजिस्टर करना जरूरी है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट है वो आपके कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा और जैसे आप इस कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करेंगे तो जो ईएमआई होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी। तो आपको नीचे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। पूरा कार्ड नंबर देखने के लिए आप व्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा कार्ड नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें ई मैंडेट है वो एक्टिवेट करना है, तो सिंपली एक्टिवेट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ई मैंडेट फैसिलिटी को ऑन करने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपको नीचे यहाँ पे कंसेंट है, कंसेंट पे आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा, नीचे आपको आईएफएससी कोड फिलअप करना है। आप जिस बैंक अकाउंट को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं उस अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो फिलअप कर दीजिए और नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। आपका अकाउंट है वो सेविंग है या करंट अकाउंट है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड चूज कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बैंक में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी नंबर आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है, जिसका एटीएम कार्ड है वो नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे एटीएम की वैलिडिटी तारीख क्या है, एक्सपायरी तारीख क्या है वो आपको फिलअप कर देना है। पिन आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और यहाँ पे जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको ऊपर वाले कॉलम में फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको प्रोसीड दिखाई देगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर स्टेटस सक्सेस है तो आपका ई मैंडेट है वो ओके हो गया है। अब आपकी जो भी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक बैंक से डेबिट हो जाएगी। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जितनी भी ईएमआई बनेगी वो अपने आप बैंक से कट जाएगी। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक से 1 रुपये डेबिट होगा, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये चेक कर लीजिए। नीचे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मिलेगा आपको योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, यानी कि आपके अकाउंट से 1 रुपये डेबिट है वो सक्सेसफुली हो गया, अकाउंट वेरीफाइड हो गया है।
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक करके अपना कार्ड देख सकते हैं। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका कार्ड बन जाएगा और आप इस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बजाज इंस्टा EMI ऐप है वो इंस्टॉल करनी होगी इसके लिए, और ऐप के माध्यम से ही आप अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन होने के बाद आपको बजाज इंस्टा EMI कार्ड की ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिए। इसके माध्यम से आप अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और कितनी आपकी EMI है, आपकी EMI को ड्यू नहीं हुई है या ड्यू कब होने वाली है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और आप जब कंप्लीट EMI भर देते हैं तो नो ड्यू सर्टिफिकेट वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।